Of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Respected students, friend, follower, you are warm welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. ESL stands for English as a Second Language. Today we are going to discuss Samuel Taylor Coleridge, and Samuel Taylor Coleridge one assignment, supernaturalism in his poetry, the use of supernaturalism, and second we'll be discussing third part of the poem. You know that poem consists the rhyme of ancient mariner. This is long poem and it consists of 7 parts. So far we discussed 2 parts, but now we are going to discuss third part of this long poem. Let's discuss. Samuel Taylor Coleridge 1772 इंग्लैंड में पैदा हुए, 1834 में इनकी डेथ हुई है। रोमांटिक पोएट है, क्रिटिक है, फिलोसोफर है। वर्ड्सवर्थ जस्ट पोएट था, लेकिन सैमुअल टेलर कॉलरिज क्रिटिक है, पोएट है, फिलोसोफर है। दोनों फ्रेंड 1798-97 में लिरिकल बैलेड के नाम से बुक लिखते हैं, और उस बुक का टाइटल जो होता है लिरिकल बैलेड, और उसके अंदर 24 पोएम्स, जिसमें 19 पोएम्स जो थी वो वर्ड्सवर्थ की थी और 4 जो थी वो कॉलरिज की थी। कॉलरिज सारा नामी एक औरत से शादी करते हैं। उसके बाद सारा हचिंसन जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की कज़न थी, उसकी जुल्फ के असीर हो जाते हैं। उसकी याद में ओपियम लेते हैं, और ओपियम के नशे की वजह से सारा हचिंसन भी जाती है, सारा जो वाइफ है और बच्चे भी, जो 4 बच्चे होते हैं उससे, वो भी इससे जाते हैं, और वर्ड्सवर्थ की फ्रेंडशिप से भी हाथ धो बैठता है। जर्मन जाता है, वहाँ बहुत सारे फिलोसोफर से मिलता है, बिकॉज दे हैड नेम इन फिलॉसफी। कांट जैसे फिलोसोफर जो हैं वो जर्मन ने पैदा किए हैं। वहाँ इसे कुछ नेचर के बारे में कुछ डिस्कस करता है, रोमांटिसिज्म के बारे में डिस्कस करता है, कुछ आइडियाज़ वहाँ से लेता है, वापस आता है, अपनी क्रिटिक देता है, फिलॉसफी पे बात करता है, फैंटेसी पे बात करता है, इमेजिनेशन पे बात करता है, सेकेंडरी और प्राइमरी इमेजिनेशन पे बात करता है, वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को रिजेक्ट करता है। नेचर जो है जितना क्लोज होंगे उतनी पोइट्री आएगी। वो कहता है कि मैं परेशान हूँ, नेचर मुझे इंस्पायर नहीं कर रही, नेचर तो मुझे कुछ नहीं दे रही, जो अंदर का मौसम होता है वो बाहर का मौसम होता है। इस तरह क्रिटिसाइज करता है। ऑड एंड डिजेक्शन जो है वो हम इसकी पढ़ेंगे इसके बाद। लेट्स डिस्कस थर्ड पार्ट को। देखिएगा, मैंने आपको स्नैपशॉट उसके सेंड किए हैं। ये पेज नंबर है 8, देखते जाइए। देयर पास्ट अ वेरी टाइम, वेरी का मतलब लिखें टायरसम, टीडियस, बोरिंग, मोनोटोनस, ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं? वेरी। There passed a very time, each thought was parched. Parched का मतलब लिखें प्यासा, thirsty, and glazed each eye. हर आंख जो थी चमक रही थी, प्यासी थी। कौन? सेलर्स, जो उसके फेलो सेलर थे उसके साथ। A very time, बड़ा मोनोटोनस, बड़ा टीडियस, बड़ा टायरसम और बड़ा ही मोनोटोनस किस्म का वक़्त था, और बड़ा डिप्रेस किस्म का वक़्त था जो वो वहाँ स्पेंड कर रहे थे। How glazed each very eyes, when look westward, I beheld a something in the sky. इसका तर्जमा सुन लीजिए, लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन। Respected students, you are listening to the voice of Sir Rana. Our contact number is 030563194464. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Line to line translation along with meaning. There passed a very time, हमने वहाँ बड़ा मोनोटोनस और टायरसम टाइम जो गुजारा। टॉकिंग कौन बात कर रहा है?
मैरिनर। ईच थ्रॉट वॉज, पर हर थ्रॉट जो था, हर गला जो था, हर सेलर का गला जो था वो प्यासा था। एंड ग्लेज्ड ईच आई, और हर आंख चमक रही थी। किससे? प्यास से। प्यास को देख रही थी, प्यास की वजह से चमक रही थी वो आंखें उनकी। और वो किसकी तरफ देख रहे थे? They were finding solution what to do, because there was no water and they were in search of water and there was no wind, and that was just motionless, और वो motionless था। a very time monotonous work, यानी monotonous time, एक monotonous time था, एक टायरसम टाइम था, एक टीडियस टाइम था। हो ग्लेस ईच वेरी आइज, कैसे कहता है? चमकी, कैसे चमक, ग्लेस का मतलब होता है चमकना, कैसे चमकी हर आई परेशानी में, टायरसम की वजह से, टीडियसनेस की वजह से। वन लुकिंग वेस्टवर्ड, कहता है जब मैंने वेस्टवर्ड देखा, मगरब की तरफ देखा, आई बिहेल्ड, मैंने देखा, और मैंने कहता क्या देखा? मैंने देखा a something in the sky, कि कोई चीज मुझे आसमान पे नजर आई। At first it seemed a little speck, स्पेक का मतलब लिखें, पहले तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये कोई एक स्मॉल छोटा सा स्पॉट है। फर्स्ट इट लुक्स जस्ट लाइक अ स्मॉल स्पॉट, निशान, मुझे ऐसा लगा कि दूर जैसे कोई निशान है जो मुझे नजर आ रहा है। एंड देन इट सीम्ड अ मिस्ट, फिर कहता है वो मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई मिस्ट होती, पैच ऑफ मिस्ट है, धुंध का कोई टुकड़ा है। पैच का मतलब होता है टुकड़ा, मिस्ट, धुंध। मूव्ड एंड मूव्ड, कहता है आगे बढ़ा और आगे बढ़ा। एंड टुक इट लास्ट अ सर्टेन शेप, आखिरकार उसने एक शक्ल बना ली, उस ऑब्जेक्ट ने मेरे सामने एक। अब ये सारा एंशिएंट मैरिनर बता रहा है। अब उस जहाज का जिक्र होगा कि अल्टीमेटली एक जहाज आता है, उस जहाज में हम देखते हैं कि मोशन नहीं है, कोई सेल जो है उसका जो बादबा है वो भी मूवमेंट नहीं कर रहा, विंड नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो जहाज चल रहा है। मैंने उसको बहुत आवाज देने की कोशिश की, आखिरकार कहता है कि हमारे पास पानी नहीं था, गले सूखे हुए थे, मैंने अपने हैंड को, कहता है, काटा, ब्लड को सक किया, आवाज दी। जब मुझे बिल्कुल अपीयर हुआ तो मैंने आवाज दी कि आई हैव सीन समथिंग। वो सारे जो हैं बड़े ग्लेरिंग आई से उसकी तरफ देखते हैं, दे वर ग्लेज्ड, बड़ी खुशी से उसकी तरफ देखते हैं कि कोई चीज मिली तो है। आखिरकार जब वो अंदर देखता है तो वहां विच फार्म की एक औरत है जो जिसका नाम है लाइफ इन डेथ, और दूसरा जो उसका मेट है, जो उसका मेल है, उसके साथ उसका नाम है डेथ। एंड दे बोथ प्लेइंग डाइस, और वो डाइस जो होती है ना उसके साथ प्ले कर रहे थे। वो कहती है एंशिएंट मैरिनर की मैं इसकी सोल जो है निकालूंगी, मैं इसकी सोल जो है जीतूंगी। वो दूसरा कह रहा है मैं जीतूंगा। अल्टीमेटली जो डेथ इन लाइफ है वो जीत जाती है, और दूसरी डेथ जो है, दूसरा डेथ जो होता है उसका मेल पार्टनर, वो उन सारे सेलर्स की रूह कब्ज करता है। तो दैट वाज सुपरनेचुरल एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करवाता है, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है, असाइनमेंट भी है, सुपरनेचुरलिज्म इन सैमुअल टेलर कॉलरिज वर्क। एट फर्स्ट इट सीम्ड अ लिटिल स्पेक, पहले तो हमें जस्ट ये ऐसे लगा कि जैसे कोई निशान होता है, कोई स्पेक है, कोई स्पॉट है। एंड देन इट सीम्ड अ मिस्ट, फिर हमें धुंध टाइप कोई चीज लगी। इट मूव्ड एंड मूव्ड, कहता वो बढ़ा और आगे बढ़ा। टुक एट लास्ट अ सर्टेन शेप, आखिर उसने एक शक्ल बनाई, फाइनल ऑब्जेक्ट बन गया। आई विस्ट, मैंने सोचा, मैंने अपनी अकल से कहता सोचा, क्या सोचा? आई स्पिक अ मिस्ट अ शेप, यानी मैंने क्या उसे पहले समझा? मैंने उसे निशान समझा, एक कोई छोटा सा कोई निशान है, फिर मैंने उसे धुंध समझा, फिर डेफिनेट वो शेप अख्तियार कर गया। एंड स्टिल इट नियर्ड एंड नियर्ड, वो कहता फिर आगे और आगे और आगे हुआ। दूसरी फॉर्म उसने इस्तेमाल की है, नियर्ड एंड नियर्ड, एज इफ आई डॉज्ड अ वाटर स्प्राइट। फिर कहता है एंशिएंट मैरिनर क्या बताता है? कहता फिर आखिरकार मुझे ऐसे लगा जैसे कोई वाटर स्प्राइट, जैसे कोई जिग जैग की फॉर्म में कोई चल रहा हो,
जैसे कोई स्मॉल मैजिक क्रिएचर हो। वाटर स्प्राइट का मतलब होता है मैजिक क्रिएचर, छोटी मैजिक क्रिएचर इन वाटर। एज इफ आई डॉज कहता फिर मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई छोटी सी क्रिएचर है, कोई मखलूक है जो पानी में है, यानी वो दूर से जहाज का इमेज बता रहा है। इट प्लंज्ड एंड टैग्ड एंड वियर्ड। वो कहता है प्लंज, टैग्ड एंड वियर्ड, इसका मतलब सारे का लिखें। इट वॉज मूविंग लाइक जिगजैग मैनर, जिगजैग मैनर में वो अपनी मूवमेंट कर रहा था। विथ थ्रोट अनस्लैक्ड, हम अनस्लैक्ड का मतलब लिखें ड्राई होना, खुश्क हो जाना। हमारे क्या था, गले जो हैं बिल्कुल खुश्क हो चुके थे। विद ब्लैक लिप्स बेक्ड, और लिप्स जो हैं वो भी खुश्क थे, गले खुश्क थे। वी कुड नॉट लाफ नॉट वेल, वेल का मतलब लिखें WAIL, वेल, ग्रोन, मैंने लिखा हुआ साथ मानी। आहें, आह भरना, ग्रोन, ग्रोनिंग। वी कुड नॉट लाफ नॉट वेल, ना तो हम हंस सकते थे और ना रो सकते थे, या आहो बिका कर सकते थे। थ्रू अटर ड्राउट ऑल डम वी स्टूड, कहता है कि हम बिल्कुल खुश्क थे और बिल्कुल डम खड़े थे, वहां मोशनलेस खड़े थे वहां। डेफिनेटली दे आर in the sea, and they are in the sea. The sea is not having any kind of wind, and it was getting heat. There was a heat, and there is ship, and ship is emotionless. Ship is not moving. Ship is in stagnant. Ship in static form. Ship is just standing still. वो just खड़ा था, तो वो भी उसके अंदर खड़े थे। I bit my arm, मैंने अपने आर्म को कहता है काटा। I sucked the blood, और मैंने ब्लड को सक किया। And cried a sail, a sail, और मैंने कहा जहाज, जहाज, जहाज। यानी वो किसको बता रहा है? दूसरे साथियों को। गले खुश्क हो रहे हैं, सबके खुश्क हैं, लिप्स खुश्क हैं, पानी नहीं है, अपने हाथ को काटता है, ब्लड निकालता है, उसको सक करता है और आवाजें देता है जहाज, भाई जहाज मैंने देखा है। With throat unslacked, हमारे गले, फिर उसने दोबारा यूज किया इसको। With throat unslacked, black lips baked, हमारे लिप्स जो थे वो बिल्कुल क्या हो चुके हैं? बेक्ड, जैसे किसी चीज का पक जाना, खुश्क हो जाना, खुश्क होकर पक जाना। अनस्लैक्ड, खुश्क, गले खुश्क, लिप्स खुश्क। अगेन heard me call, ग्रेम्सी, ग्रेम्सी का मतलब लिखें, ग्रेम्सी का मतलब होता है थैंक यू, ग्रीटिंग, खुश आमदीद, थैंक यू, ये इसका मतलब होता है। ग्रेम्सी आप किसी को कह सकते हैं। दे फॉर जॉय टू क्रीम, यानी उन्होंने ये सुना और साथ ही वो जॉय के साथ वो क्रैक करना शुरू कर दिया। लहर दौड़ गई खुशी की उनके मुंह पे, भाई कोई आ गया, कोई जहाज आ गया। सो दे स्टार्टेड admiring, they started making with the beam of happiness come on their face, and all at once their breath drew in, और अचानक उन्होंने कहता है कि अंदर सांस लिया। as they were drinking all, ऐसे लग रहा था जैसे सारे जो हैं वो क्या कर रहे हैं? सारे पानी पी रहे हैं। drinking all, it was looking as they are drinking all. Respected students, you're listening to the voice of Sarrana. It's a line-to-line translation. Our contact number is 0305631964. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. See, I cried. The tax no more. यानी मैं चलाया, देखो देखो मैं चलाया, कहता है शी टैक्स। शी जो होता है ना बेसिकली ये एक जैसे जहाज हो, कंट्री हो, इनके लिए जो फेमिनिन जेंडर होता है, फीमेल जेंडर को उससे डिनोट करते हैं, उससे उसको ज़ाहिर करते हैं, तो इसलिए इसके साथ शी यूज़ हुआ है। आप ये ना समझिएगा शी को क्या है। शी बेसिकली किसके साथ यूज़ हुआ है कि वो जहाज़ जो है
वो फीमेल जेंडर को बेसिक पर्सोनिफाई किया हुआ है उसको। सो डोंट बी कंफ्यूज। सी कहता सी एक्सक्लेमेशन साइन है हैरानगी का। आई क्राइड, शी टैक्स नो मोर, either to work as wheel, either to work as wheels, wheel का मतलब होता है जख्म, लिख लें, without a breeze, without a tide। देखें वो हमारे लिए आ रहा है, हमारे लिए काम करने के लिए, या हमें वो निजात कर देने के लिए, हमें इस दुखों से परेशानी से निजात देने के लिए आ रहा है। विदाउट अ ब्रीज, विदाउट अ टाइड, ना वो बगैर हवा के, ब्रीज होता है हवा, विदाउट अ टाइड किसी कहता है बादबां के, किसी हवा के बगैर ही कहता है वो चल रहा है। शी स्टडीज विद अपराइट कील, और वो सीधा हमारी तरफ आ रहा है, यानी वो उसकी नीयत साफ है और ये जो भी है वो हमारी हेल्प करने के लिए वो कहता आ रहा है। The western wave all of flame. The western wave was all flame. The day was well nigh done. Almost upon the western waves rested the broad, bright sun. When that strange shape drove suddenly betwixt us and the sun. Betwixt का मतलब लिख लें between, sun us हमारे दरमियान और sun के दरमियान। कहता है डे जो था वो तकरीबन ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। वेस्टर्न हॉरिजन जो था वो फिल हो गया था कलर, टिपलाइट कलर के साथ। जब वो बिल्कुल टिपलाइट हो जाता है, सन जो है वो अबाउट टू सेट होने वाला होता है, तो वो एक अजीबोगरीब किस्म का साइन बनता है, शाम का समय होता है। द डे वॉज वेल नाइट डन ऑलमोस्ट अबाउट द वेस्टर्न वेव। कहता है ब्रॉड सन जो था वो खड़ा हो गया वेस्टर्न हॉरिजन के ऊपर। रेस्टेड द ब्रॉड ब्राइट सन्स विद अ स्ट्रेंज शेप ड्रॉप सडनली। कहता उसी वक्त अचानक एक अजीबोगरीब किस्म की शक्ल जो है वो सूरज और हमारे दरमियान, हमारे शिप के दरमियान और सूरज के दरमियान आके खड़ी हो। बिटविक्स अस एंड द सन, यानी सन और हमारे दरमियान अचानक एक अजीबोगरीब किस्म की चीज़ जो है, स्ट्रेंज थिंग हैज़ कम बिटवीन अस एंड सन, यानी सन और हमारे दरमियान, यानी हमारे शिप के दरमियान। एंड स्ट्रेट द सन वॉज फ्लैक्ट विद द बार्स। फ्लैक्ट, ये जहाज जो है बेसिकली इसको उसने स्केल्टन बताया। स्केल्टन होता है ढांचा, कि वो एक ढांचा नुमा एक जहाज था। एंड स्ट्रेट द सन वॉज फ्लैक्ट विद बार, कहता इमीडिएटली सन जो था इट सीम टू स्ट्रीक विद बार्स, कि वो स्ट्रीक बार्स के साथ, यानी वो हमें किसके साथ स्ट्रीक कर रहा है। हेमन्स मदर सेंड अस ग्रेस, और हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे हेमन ने, यानी ऊपर से गॉड ऑलमाइटी ने, यानी गॉड ने हमारे लिए ग्रेस भेज दी है, एक बहुत बड़ी हेल्प भेज दी है। एज इफ थ्रू द डंजन, डंजन होता है गहरा, डीप, ग्रेट ही पियर, और हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे नीचे से हमें डंजन डीप से कोई पियर का मतलब होता है देखना, कोई देख रहा है। विद ब्रॉड एंड बर्निंग फेस, बेसिकली टॉकिंग अबाउट द सन, कि सन हमें पियर कर रहा है, देख रहा है, किससे, डंजन डीप, गहराई से, विद ब्रॉड एंड बर्निंग फेस, अपने बर्न चलते हुए फेस के साथ। अलास, अलास का मतलब होता है अफसोस। थॉट आई माई हार्ट बीट लाउड, मैंने इसे सोचा और फिर क्या हुआ, कहता है कि मेरा दिल जो है बड़ा तेजी से बीट हुआ, यानी मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़का। हाउ फास्ट शी नियर एंड नियर,
कितना तेजी से कहता है वो करीब और करीब आ रहा आता है। Are those her sails that glance in the sun like the restless gossamers। और कहता है कि हमें ऐसे आर दो कहता है हाउ फास्ट शी नियर्स, कैसे वो नजदीक आ रहा था, कितना तेजी से वो नजदीक आता है। आर दोज हर सेल्स दैट ग्लैंस इन द सन लाइक द रेस्टलेस गॉसमर्स। और कहता है सन जो है वो उन लोगों को जो उसके अंदर था ऐसे देख रहा था जैसे प्रिजनर जो होते हैं अपनी प्रिजन से लोगों को देखते हैं। अब सन जो है ना ऊपर से उनके ऊपर ऐसी रोशनी डाल रहा था कि जैसे कोई प्रिजनर जो होते हैं वो प्रिजनर को देखते हैं इन द शिप। Are those her ribs through which the sun। और कहता है कि हमें उनके रिब्स जो थे, उनके बॉडी के हिस्से जो थे वो हमें कहता है वो सन जो था वो पियर विच द सन डिड पियर, उनको सन जो था वो कहता है ऐसे देख रहा था। पियर का मतलब होता है झांकना। एज थ्रू अ ग्रेट एंड इज दैट वोमेन्स ऑल हर क्रू। और हमें ऐसे लगता था कि उन सारे मेंबर में सिर्फ उन सारे मेंबर में जस्ट एक ही है, औरत ही है। क्रू यानी उस सारे क्रू में या उस सारे शिप के मेंबर में सिर्फ एक औरत ही है। हम सिर्फ कहता है एक औरत को देख सकते थे। इज दैट अ डेथ, क्या ये मौत है। एंड आर देयर टू, या ये कहता है कोई दो लोग हैं। इज डेथ दैट वुमेन्स मेड, कहता है ये डेथ है। इज दैट अ डेथ, ये मौत है। और इज दैट वुमेन्स मेट, या ये कहता दूसरा शख्स जो है वो वुमेन का मेट है, या उसका कोई हस्बैंड है। हर लिप्स वर रेड, उसके लिप्स जो कहते हैं, अब ये उनकी डिपिक्शन बचाएगा जो लोग अंदर दो आए हैं उस जहाज के। हर लिप्स वर रेड, कहता उसके लिप्स जो थे वो रेड सुर्ख थे। हर लुक्स वर फ्री, उसकी लुक्स जो कहते हैं बिल्कुल फ्री थी, यानी वो जीबोगरीब किस्म की थी। हर लॉक्स वर येलो, उसके कहता है लॉक, उसकी जो लॉक हमने पढ़ा था ना ये बालों की लट, ये येलो थी, पीली थी। एज गोल्ड, जैसे कहता है गोल्ड की शक्ल होती है। हर स्किन वॉज द वाइट एंड लेप्रोसी, लेप्रोसी ऐसे उसकी कहता है स्किन ऐसी थी कि जैसे कोई कोड़ी का मरीज होता है। लेप्रोस एक डिजीज होती है। द नाइट मेयर्स लाइफ इन डेथ वॉज शी, कहता है वो तो ऐसे था कि जैसे मौत के अंदर जिंदगी, जिंदगी के अंदर मौत, जो अल्टीमेटली उसे विन भी करेगी। Who thickens man's blood with gold, वो जो मैन के ब्लड को कहता है कि कोल्ड करके खत्म करती है, थिक करती है। द नेक्ड हक अलोंगसाइड कैन्स, और कहता है वो क्या थे, नेक्ड अलोंगसाइड कैन, उनके साथ कहता है नेक्ड हक, एक यानी दूसरा भी था। एंड द ट्वेंस वर, और वो दोनों कास्टिंग डाइस, वो दोनों वो नेक्ड थे, अजीबोगरीब किस्म की शक्ल थी, और वो ऐसे डाइस फेंक रहे थे दोनों। ये ही इज टॉकिंग अबाउट द सुपरनेचुरल एलिमेंट आए हैं, वो जहाज नहीं है। एंड द ट्वेंस वर कास्टिंग डाइस, और वो दोनों ऐसे डाइस फेंक रहे हैं। एंड द गेम इज डन, गेम कहता है डन हुई, गेम इज डन, गेम हो चुकी है। क्या हुई, आई हैव वोन, आई हैव वोन। ये कहता है मैं जीत गया, दूसरा कहता है जी मैं जीत गया। आई हैव वोन, एक कहता है मैं जीत गया, यानी उनमें से एक कहता है वो फीमेल डेफिनेटली, कोची उसने कहा, औरत ने कहा। एंड विसल थ्राइस, और उसने 3 दफा विसल बजाई। द सन रिम डिप्स, द स्टार रश आउट। सन कहता है बैठ गया, गोज डाउन, खत्म हो गया। एंड द वाटर्स ऑफ द सी इनटू द वाटर, कहता सन जो है वो डूब गया वाटर ऑफ, यानी उस वाटर में। डिप का मतलब गोता खा लो। द स्टार रश आउट, स्टारे जो हैं, स्टार कहाँ गए, चले गए, स्टार जो हैं वो नमूदार हो गए, अपीयर हुए। एट वंस अ ट्राइब कम द डार्क, अचानक कहता है अंधेरा फैल गया। विद फॉर हर्ड विस्पर्स ओवर द सी, और सरगोशियां होने लगी पूरे समंदर के ऊपर। ऑफ शूट द स्पेक्टर्स बार, क्या होना, कहता है साउंड, और वो विस्पर साउंड जो है वो हम सुन सकते थे। ऑफ शूट द स्पेक्टर्ड बाग, हर तरफ कहता है सरगोशियां की आवाजें आई।
वी लिसन्ड एंड लुक्ड साइड वे अप, हमने कहता है कि इधर उधर देखा, हमने सुना और हमने इधर उधर देखा, साइड वे अप, हमने उधर देखा, साथ देखा। फियर एट माई हार्ट एज एट कप, और कहता है, यहां पे देखें उसने कितनी जबरदस्त बात, कहता है माई लाइफ ब्लड सीम टू सिप, कहता मैं इतना खौफ ज़्यादा था दिल में कि जैसे मैं कोई चीज़ पी रहा हूं और मैं सिप ले रहा हूं उसके अपने ब्लड के, यानी इतना वो टेंशन में था कि उसे ऐसे फील हो रहा था कि जैसे वो अपने ब्लड के सिप, परेशानी होती है ना इंसान को, ऐसे फील होता है कि वो अपना खून पी रहा है। द स्टार वर डिम्स एंड थिक एट नाइट, स्टार डिम हो गए, नाइट घनी हो गहरी हो गई। द स्टीयरमैन्स फेस बाय हिज लैंप्स ग्लीम्ड वाइट, स्टीयरमैन्स कहता है कि सितारे जो हैं, वो पहले तो कहता है जी मुझे ऐसे फील हो रहा था कि जैसे मैं अपने ही घूंट पी रहा हूँ, किसके, आई एम सिपिंग, आई एम टेकिंग सिप ऑफ माई ओन ब्लड। और उसके बाद इतना ओवरवेल्म हो गया फियर से कि हर तरफ रात घनी होगी, फैल गई, और जो स्टीयर मैन थे, यानी वो जो दोनों थे उसके अंदर, वो ऐसे चमक रहे थे, कहता वाइट, उनके चेहरे चमक रहे थे। और उसके बाद कहता है कि till clombs above the easterns from the sails a dew drips, और कहता है कि dew जो शबनम है वो सेल के ऊपर गिर रही थी। द ड्यू ड्रॉप्स फ्रॉम द सेल, सेल के उससे कहता है कि पानी के जो कतरे हैं शबनम के वो बह रहे थे या गिर रहे थे। टिल क्लॉम्ब अबव द ईस्टर्न बार, और कहता है क्रेसेंट का द हॉर्न्ड मून, हॉर्न मून का मतलब लिख लें क्रेसेंट मून। कहता है क्रेसेंट मून जो है वो ईस्टर्न होरिजन पे बड़ा ब्राइट स्टार के साथ आता है, विद वन ब्राइट स्टार विद इन नीदर ट्रिप। ईस्टर्न मून जो है वो ब्राइट स्टार के साथ कहता आता है। वन आफ्टर वन, ये पूरा सीन बता रहा है, वन आफ्टर वन बाय स्टार डॉग्ड मून, एक एक करके कहता है, एक एक करके कहता है सारे क्लोजली स्टार जो है वो मून को क्या कहते हैं, फॉलो कर। इन द लाइट ऑफ द मून इट इज क्लोजली फॉलोड बाय दिस, यानी स्टार जो है वो फॉलो कर रहे थे किसको, मून को। वन आफ्टर वन बाय द स्टार डॉग्ड मून, वो फॉलो, डॉग का मतलब लिख लें फॉलो करना, वन बाय वन वो मून को फॉलो कर रहे थे स्टार। टू क्विक फॉर ग्रोन्स और साई, टू क्विक बड़ी तेजी से, आहें सदाएं और आहें सिसकियां भर रहे थे। ईच टर्न हिज फेस विद अ गेस्टली पैंग, और हर एक के चेहरे जो हैं वो परेशानी से बदल रहे थे। एंड कर्स्ड मी विद आइज, ये उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जो उसके साथी थे, सेलर्स थे, जो दूसरे मैरिनर्स थे, जो डेफिनेटली मर रहे थे, उनके गले को, और उसे गुस्सा उनको उस पे आ रहा था कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अल्बेट्रोस को मारा और उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। ईच टर्न हिज फेस विद अ गेस्टली पेंग, और वो बड़े गुस्से से कहता है अपने फेस को मेरी तरफ देख रहे थे। एंड कस्ट मी विद हिज आइज, और अपनी आंखों से मुझे लांत कर रहे थे, कष्ट कर रहे थे। 4 times 50